पिछली दो मीटिंग्स जो 18th और 19th मीटिंग थी, उनके निर्णय और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो मीटिंग हुई उसके निर्णय की इंडोर्समेंट हुई और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने जो डे टू डे डिसीजंस लिए थे उनका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज चाहिए था, वो भी हुआ। एक बड़ा विषय आज था ई-वे बिल्स के संबंध में। काउंसिल ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक दृष्टि से यह तय किया कि जो लॉ में ई-वे बिल का प्रावधान है उसको लागू किया जाए। ई-वे बिल सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड across the country. There will be no check post, क्योंकि हम स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो इसके लिए चेक पोस्ट नहीं होगी। प्रोसेस प्रेफरेबली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज रखा जाएगा। समय समय पे इसका रिव्यू होगा और ई-वे बिल उन गुड्स के संबंध में चाहिए होगा जिसकी वैल्यूएशन कंसाइनमेंट की 50,000 रुपए से ज्यादा होगी। एग्जेम्प्टेड गुड्स पे ई-वे बिल सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। 100 किलोमीटर पर डे, और किसी भी सिटी में 10 किलोमीटर की लिमिट में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ई-वे बिल लागू नहीं होगा। कई रूल्स में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट चाहिए थे, वो किए गए। उसकी डिटेल्स आपको नेट पे हम लोग डाल देंगे। एंटी प्रॉफिटियरिंग के संबंध में काफी लंबी चर्चा हुई और कई उद्योग ऐसे हैं जो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट कस्टमर को अभी तक नहीं दे रहे। हम लोग चाहेंगे कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो कंपेल करे ऐसी इंडस्ट्री और ट्रेड को कि वो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट दें, और इसलिए हम उनसे अपील करते हैं इस बात की कि ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना जरूरी है, कंज्यूमर को। और ये सुझाव आया कि जो स्टेट्स और सेंटर्स में स्क्रीनिंग कमेटी सेटअप करनी है, हम चाहेंगे कि उसका मिनिमल इस्तेमाल हो, लेकिन वो एक डेटरेंट के रूप में काम करे। जो फिटमेंट कमिटीज थी उन्होंने काफी काम किया था जितनी रिप्रेजेंटेशंस आई थी, लेकिन आज एजेंडा बहुत हेवी था, इसलिए वो सभी एजेंडा में आज कवर नहीं हो पाई। कुछ अनफिनिश्ड रही कंसिडरेशंस। लेकिन जिन विषयों के संबंध में हम लोग निर्णय कर पाए, पिछली बार हमने तय किया था कि जो ट्रैक्टर पार्ट्स एक्सक्लूसिवली ट्रैक्टर्स के लिए प्रयोग होते हैं उसमें कईयों की लिस्ट थी और मुझे एज चेयरमैन ऑथराइज किया गया था। तो बाकी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स ने अपनी राय दी कि वो एक्चुअली केवल ट्रैक्टर्स में ही इस्तेमाल होते हैं, तो उनको भी ट्रैक्टर की कैटेगरी में 18% में डाला गया है। उसकी लिस्ट नेट के ऊपर हम डाल देंगे उन आइटम्स की। एक बड़ा विषय था जॉब वर्क का टेक्सटाइल्स में।
एक स्टेज तक उस जॉब वर्क पे 5% टैक्स था, एक स्टेज के बाद 18% जीएसटी था। और ये जॉब वर्क का जो जीएसटी है, इसके ऊपर काफी लंबी चर्चा हुई और कंसेंसस ये बना कि थ्रू आउट द टेक्सटाइल चेन, और जिसमें केवल टेक्सटाइल्स ही नहीं, अपैरल, शॉल्स, कारपेट्स, जितने भी टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स हैं, उन सब पे जॉब वर्क का रेट 5% ही रहेगा। तो कुछ कैटेगरीज में जो 18% था, उसको टेक्सटाइल्स में 5% रखा गया। तो जो एम्ब्रॉयडरी जैसे काम है या अन्य जॉब वर्क के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री करवाती है, वो सारे 5% जीएसटी में अब शामिल होंगे। एक बड़ा विषय कुछ राज्यों ने रेस किया था कि जो राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सरकारें स्वयं करवाती हैं, प्राइवेट सेक्टर के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, इन पे 18% टैक्स लगा था। उसके इनपुट्स का क्रेडिट मिलता है, वो कम होता है, लेकिन उससे राज्यों का मानना यह था कि काम की कीमत बढ़ रही थी। द कॉस्ट ऑफ दोज एग्जीक्यूशंस वाज गोइंग अप। तेलंगाना का यह मानना था कि उसको 5% पे लाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली यह तय हुआ कि फर्स्ट इंस्टेंस में उसको 12% पे टैक्स किया जाएगा विद इनपुट क्रेडिट। और क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो काम होता है उसमें स्टील, सीमेंट, ये हाई टैक्स आइटम्स है, तो सब्सटैंशियल इनपुट क्रेडिट भी होगा। और संभवतः जो पुरानी स्थिति थी, सर्विस टैक्स प्लस वैट, जिसमें कवर्ड था 6% सर्विस टैक्स था और कुछ वैट था, ये उसके साथ कंपैरेटिव रेट हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस बन जाएगी। इसके अलावा जो 19 सर्विसेज के संबंध में, जिसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, फिटमेंट कमेटी में कंसेंसस हुआ था, कहीं क्लैरिफिकेशन का, कहीं रेट कम करने का, कहीं उसको स्पेसिफाई करने का। वो 19 आइटम्स आज अप्रूव कर दिए गए, जिसमें से 2 आइटम्स मैंने, 2 नहीं 2 से ज्यादा ही बनते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल अलग अलग कैटेगरीज में थे, तो ये 18 से 5 करना और स्टेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा कुछ और आइटम्स भी हैं, उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। गुड्स के संबंध में भी कुछ रिकमेंडेशंस और थी। ट्रैक्टर्स वाली पे आज विचार हुआ। फीफा रिलेटेड जो जूनियर फीफा हिंदुस्तान में होना है, उससे रिलेटेड कई गुड्स और सर्विसेज हैं। उसमें कितना था? उसमें एग्जेम्पशन पूरा, उसमें टोटल एग्जेम्पशन की बात थी, तो वो भी आज काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। बाकी जो आइटम्स हैं जिसपे कुछ राय कंसेंसस हो चुका है, लेकिन आज क्योंकि समय इसमें लग गया तो वो पूरी डिस्कशन नहीं हो पाई, वो इनकंक्लूसिव रही। वो अगली मीटिंग में होगी। जो 21वीं मीटिंग होगी वो 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी। थैंक यू। It was not taken up. it was taken up. Part of the 19 Act? No, it was not. No, it is not. Not taken up. You see, it will come up in the next meeting.
and we've been in extensive consultation, and we've found a solution so that this misuse is not possible. And that we'll be presenting it to the council in the next meeting. Sir, when will the e-way bill or mechanism? You see, it will be on a date as notified, but that will happen quite soon. Because we want to give adequate time to the states to prepare the infrastructure for it. They are already there. The rules have already been approved on anti-profiteering. We are today issuing an appeal through you that the benefit of input credit must go to the customers. We'll also be carrying out a massive advertisement campaign on this. And in the first instance, we'll be appointing the screening committees. The states will appoint their screening committees, and there'll be a central screening committee which acts as a deterrent. We hope we are not pushed to a situation where we have to immediately constitute the authority. आपको टाइमली लेकिन जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से करेंगे तो उसके लिए भी कोई पोस्ट तो बनाना पड़ेगा, कोई कहीं ऑफिसर बैठाना तो पड़ेगा। देखिए, ये ऑलरेडी उसका मैकेनिज्म जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है कई राज्यों में अपनी व्यवस्था से चल रहा है। पहले से कई राज्यों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड, गुजरात ने, वेस्ट बंगाल ने, इवन बिहार ने इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड पहले से बनाया हुआ है और वो वहां अच्छा काम कर रहा है। आपने कहा कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे जो टैक्स कम किए जो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं कंज्यूमर को, तो सेक्टर स्पेसिफिक से बता सकते हैं। देखिए, और आपने पहले कहा एंटी प्रॉफिटिंग बहुत एक्सट्रीम केस में हम लागू करेंगे। मैं आज भी वही रिपीट कर रहा हूं। सेक्टर कौन कौन से कुछ आइडिया? देखिए, अब आप मेरी इसी अपील को जनरल रहने दीजिए। थैंक यू। जीएसटी काउंसिल की 20वीं बैठक आज पूरी हुई। कई अहम फैसले इसमें लिए गए, जैसा कि वित्त मंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। आज के एजेंडे में प्रमुख तौर पर ई वे बिल पर चर्चा हुई, जैसा कि उन्होंने बताया। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग पर उन्होंने बताया कि काफी लंबी चर्चा हुई और अपील की जा रही है इंडस्ट्री से कि वो इनपुट क्रेडिट का फायदा पास ऑन करे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। ई वे बिल को लेकर उन्होंने बताया कि इसका जो प्रावधान कानून में है उसे लागू किया जाएगा। कोई चेक पोस्ट नहीं होगा, समय समय पर इसका रिव्यू भी होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन कम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो वैल्यू होगी जो ई वे के तहत आएगी वो 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू वाले गुड्स पर यह होगा। एग्जाम गुड्स पर ई वे बिल के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यह भी वित्त मंत्री ने कहा। उन्होंने ये कहा कि कई रूल्स में संविधान संशोधन की जरूरत थी, जिसे किया भी गया है। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग पर उन्होंने यही कहा कि इसके नियम पहले ही मंजूर हो चुके हैं। इस पर आज काफी लंबी चर्चा हुई और अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञापन भी दिए जाएंगे। अथॉरिटी का गठन बाद में सोचा जाएगा। अगर अपील का असर नहीं होता है, इंडस्ट्रीज अगर पास ऑन नहीं करती हैं, इनपुट क्रेडिट का फायदा अगर कस्टमर्स को पास ऑन नहीं होता है तो अथॉरिटी का गठन किया जा सकता है। इसके बारे में भी वित्त मंत्री ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज कई भारी विषय एजेंडे में थे। ट्रैक्टर पार्ट्स को लेकर उन्होंने जिक्र किया, उसको 18% में डाला गया है। टेक्सटाइल में जॉब वर्क एक बड़ा एजेंडा था और इसको लेकर काफी असंतोष भी था इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और उसके लिए खुशखबरी कही जाएगी इस इंडस्ट्री के लिए कि टेक्सटाइल से जुड़े अब हर जॉब वर्क पर 5% जीएसटी होगा। तो ये एक बड़ी खबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। काफी नाराजगी थी इस सेक्टर में, लेकिन आज जीएसटी काउंसिल में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये फैसला है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 18% से जीएसटी घटाकर 12% करने का ऐलान किया गया है। आज की जीएसटी काउंसिल में यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसके साथ ही इनपुट क्रेडिट भी होगा। तो वित्त मंत्री ने कहा कि जब जो केंद्र और राज्य सरकारों के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तमाम इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, स्टील होती है, सीमेंट होती है, और उन सबको इनपुट क्रेडिट मिलता है जिसको कि पास ऑन करना अब जरूरी होगा। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जूनियर फीफा होने वाला है भारत में और उससे जुड़े हुए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको
इसे एग्जेम्प्ट रखा जाए तो उसको मंजूरी दे दी गई है आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए। इसके अलावा कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर जीएसटी को रिवाइज भी किया गया है और उन्होंने ये बताया कि 19 सर्विसेज के संबंध में फिटमेंट कमेटी में कंसेंसस हुआ था जिससे कि मंजूरी दे दी गई है। तो आज कुछ बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी। आज भारी भरकम एजेंडे थे, सारी चर्चा पूरी नहीं हो पाई। अभी कुछ विषय लंबित हैं जिन पर फैसला अब हैदराबाद में होने वाली 21वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। तो आपको हम बड़े फैसले बता रहे हैं। आज एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा के मामले की अथॉरिटी में सुनवाई होगी। पहले अपील की जा रही है सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को और नहीं तो अथॉरिटी का गठन होगा। मिट्टी की मूर्तियों पर भी अब जीएसटी घटाया गया, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया। टेक्सटाइल जॉब वर्क पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। हम आपको दिखा रहे हैं वो गुड्स जिन पर रिवाइज किया गया है जीएसटी रेट। अगली बैठक 9 सितंबर को होगी। कुछ महत्वपूर्ण अभी विषय रह गए हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिस पर फैसला होना बाकी है। इसके लिए हैदराबाद में अब अगली बैठक रखी गई है। जीएसटी काउंसिल में ई वे बिल के नियमों पर काफी लंबी चर्चा हुई। 10 किलोमीटर के दायरे में ई वे बिल लागू नहीं होगा, यानी कि लोकल लेवल पर अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो उस पर ई वे बिल लागू नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई चेक पोस्ट नहीं होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन की बात उन्होंने कही कि इसको एकदम कम किया जाएगा। तो आज कई बड़े फैसले हुए। ई वे बिल को लेकर जो प्रावधान है जीएसटी एक्ट में उसके लागू किया जाएगा। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग पर चर्चा हुई। कुछ गुड्स के जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने पर भी चर्चा हुई, उसको रिवाइज भी किया गया है। तो ट्रैक्टर पार्ट्स को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लगातार चर्चा होती रही है और इसको 18% के ब्रैकेट में रखा गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज जीएसटी काउंसिल की 20वीं बैठक थी। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ई वे बिल को लेकर लगातार चर्चा जारी थी और इस पर पहले कोई फैसला नहीं हो सका था। आज उस पर यह फैसला लिया गया है कि कोई चेक पोस्ट नहीं होगा। 10 किलोमीटर के दायरे में ई वे बिल लागू नहीं होगा। और सामान पर जीएसटी चुकाने के बाद लागू होगा ई वे। इसके अलावा ई वे बिल के अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग नियमों को लेकर भी लंबी चर्चा हुई और सरकार यही चाहती है कि जो इनपुट क्रेडिट का फायदा इंडस्ट्रीज को मिल रहा है उसे पास ऑन किया जाए कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। और इसके लिए अपील भी की जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से विज्ञापन भी दिए जाएंगे। मीडिया से भी वित्त मंत्री ने आग्रह किया कि आप लोग भी सरकार की इस बात को लोगों तक पहुंचाएं, इंडस्ट्री तक पहुंचाएं, उसको आगे आना चाहिए और जो फायदा उससे मिल रहा है उसे कस्टमर्स तक पास ऑन करना चाहिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संतोषजनक बताया गया है। आज से जीएसटी रिटर्न फाइल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जैसा कि जी बिजनेस पर हम लोग लगातार आपको बता रहे हैं। तो माल ढुलाई के लिए ई वे बिल जरूरी होगा। आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब ये तय कर लिया गया है जो ई वे बिल से जुड़े हुए प्रावधान है उन्हें अब पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए राज्यों को थोड़ा सा समय दिया जाएगा। कुछ राज्यों में जैसा कि वित्त मंत्री कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हो चुका है। जहां नहीं हुआ है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी तेजी से काम चल रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज वित्त मंत्री ने जॉब वर्क, टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो भी जॉब वर्क हैं उन पर जीएसटी रेट अब घटा दिया है, उसे 5% कर दिया है। तो आपको हम बता देते हैं कि वित्त मंत्री ने काउंसिल की बैठक के बाद क्या कहा। काउंसिल ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक दृष्टि से यह तय किया कि जो लॉ में ई वे बिल का प्रावधान है उसको लागू किया जाए।
E-way bill system will be implemented across the country. There will be no check post, क्योंकि हम स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, इसके लिए चेक पोस्ट नहीं होगी। प्रोसेस प्रेफरेबली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज रखा जाएगा। समय समय पे इसका रिव्यू होगा और ई-वे बिल उन गुड्स के संबंध में चाहिए होगा जिसकी वैल्यूएशन कंसाइनमेंट की 50,000 रुपए से ज्यादा होगी। जैसे कि अभी वित्त मंत्री ने बताया कि आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई-वे बिल के जो प्रावधान है उन्हें लागू करने के लिए अब सहमति बन गई है, इसे लागू किया जाएगा और कोई चेक पोस्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो सरकार चाहती है कि स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स हो और इसके लिए कोई चेक पोस्ट नहीं होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज किया जाएगा, उसे कम से कम रखा जाएगा ताकि कोई व्यवधान ना खड़ा हो। तो ये जीएसटी के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है ई-वे बिल। इसको लागू करने पर अब सहमति बन गई, मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा संजीव मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आज कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। काफी दिनों से इंतजार था ई-वे बिल को लेकर। एंटी प्रॉफिटियरिंग पर भी सरकार ने आज एक तरह से इंडस्ट्री से अपील की है कि आप लोग को जो फायदा मिल रहा है उसको कस्टमर्स तक, कंज्यूमर तक पास ऑन करें। तो कह सकते हैं कि आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी अहम रही, काफी महत्वपूर्ण रही। हाँ जी, तो एंटी प्रॉफिटियरिंग की जो क्लॉज है, ये सरकार का सबसे पहला एफर्ट यही था कि जो भी सरकार अपनी तरफ से रेट ऑफ टैक्स कम करती है, जो भी बेनिफिट देती जो सरकार की तरफ से आता है, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो। अब उस चीज को चेक करने के लिए ये एंटी प्रॉफिटियरिंग की क्लॉज में जो प्रावधान किए गए हैं उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की अब बात की जा रही है जी। उसके नियम तय किए जा रहे हैं अभी जी। संजीव जी, इसके अलावा ई-वे बिल को लेकर आज ये साफ हो गया कि जो इसके प्रावधान है, एक्ट में जो प्रावधान है, उसे अब लागू किया जाएगा। ई-वे बिल जो मूवमेंट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो मूवमेंट फॉर्म होता है, पहले सब स्टेट्स में वो लागू था, मोस्टली स्टेट्स में वो लागू था। अब इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने कहा 2 महीने के लिए हम इसको पोस्टपोन करते हैं, लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने अब कोशिश की है कि इसको लागू कर दिया जाए। सब जो अब ई-वे बिल में क्या है कि जो भी लोग होंगे, जो व्यापारी होगा, उसको व्यापारी को जो बेचने वाला या खरीदने वाला या ट्रांसपोर्टर, कोई भी इसको जीएसटीएन पे नेटवर्क पे इसको डालेगा ई-वे बिल को, और वो लेके ट्रांसपोर्टर साथ लेके चलेगा। जो रास्ते में बॉर्डर होते थे, स्टेट्स बॉर्डर होते थे, वो हटा लिए गए हैं। अब ई-वे बिल एक जांच करने का माध्यम रहेगा सरकार के पास जी। और 10 किलोमीटर के दायरे में ये लागू नहीं होगा, ये भी वित्त मंत्री ने आज साफ किया है। 10 किलोमीटर का दायरा विद इन स्टेट होता है जी। तो उस दायरे में पहले भी जो मूवमेंट फॉर्म थे वो 10 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग वो वैलिड नहीं थे, क्योंकि वो एक ही ऑफिस होता है जो कि उसको देखता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अब ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि अगर छोटी मूवमेंट है तो वो छोटी मूवमेंट के लिए ई-वे बिल लागू नहीं होगा जी। तो संजीव जी, अब वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कई सारे विषय जो हैं अभी भी उन पर चर्चा नहीं हो पाई है। आज का एजेंडा जो काफी भारी भरकम था, अगली बैठक 9 सितंबर रखी गई है, उसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है? कौन से विषय और लिए जा सकते हैं? सरकार लगातार रिव्यू करती जा रही है। जो भी व्यापार के जो तकलीफ है, कष्ट है, उसको भी रिव्यू करते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन की ये प्रोसेस है कि जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उस डिफिकल्टीज को सरकार अपने पास लेके जाती, जीएसटी काउंसिल में लेके जाते हैं और उसको आयरन आउट करने की कोशिश की जाती है जी। तो अगली मीटिंग तक जो भी कोई मुश्किलें आएंगी उसको सरकार अगली मीटिंग में इसको टेक केयर करेगी जी। और एंटी प्रॉफिटियरिंग, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि आज के एजेंडे का प्रमुख विषय था, उसको लेकर आज क्या कुछ फैसला हुआ, आइए सुनते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा।
एंटी प्रॉफिटियरिंग के संबंध में काफी लंबी चर्चा हुई और कई उद्योग ऐसे हैं जो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट कस्टमर को अभी तक नहीं दे रहे। हम लोग चाहेंगे कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो कंपेल करे ऐसी इंडस्ट्री और ट्रेड को कि वो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट दें, और इसलिए हम उनसे अपील करते हैं इस बात की कि ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना जरूरी है, कंज्यूमर को। और ये सुझाव आया कि जो स्टेट्स और सेंटर्स में स्क्रीनिंग कमेटी सेटअप करनी है, हम चाहेंगे कि उसका मिनिमल इस्तेमाल हो, लेकिन वो एक डेटरेंट के रूप में काम करे। तो वित्त मंत्री ने कहा कि अपील से काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की नौबत ना आए, लेकिन ये प्रावधान में से है। आलोक प्रियदर्शी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आज की बैठक की अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख तौर पर बड़े फैसले हुए, ई वे बिल को लेकर, एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर, और तीसरी बात जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज काफी खुश होगी, काफी असंतोष था उनमें, काफी गुस्सा था। कह सकते हैं कि जीएसटी रेट घटाया गया है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी खुशी होगी। बिल्कुल, देखिए ये बात सबको पता था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रेट्स रखा गया है वो उसमें एनोमली था, क्योंकि किसी भी चीज का अगर इस पे जो जॉब वर्क है वो 18% हो और उस पे जीएसटी भी 18% लगे तो ये काफी ज्यादा हो जा रहा था। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया कि तमाम जितने भी जॉब वर्क हैं उसको 5% के दायरे में लाया जाए, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर का भी है, इसके अलावा दूसरे भी कुछ सेक्टर्स के हैं, वहां पर भी जो जॉब वर्क है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, वो सब 5% के दायरे में रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जॉब वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जो छोटे स्ट्रेटा के लोग होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जो लोग जो कहते हैं जो इंसान अपने हाथ से खुद जो चीजें बनाता है, वैल्यू एडिशन करता है जीएसटी के पूरे प्रोसेस में, वहां पर अगर ज्यादा आप जीएसटी देर लगा देते हैं तो उससे उसका जो रोजगार होगा और डिस्करेज होगा। इसकी वजह से सरकार ने इसकी मतलब कहते हैं अहमियत को समझते हुए इसको यह तय किया कि 5% जितने भी जॉब वर्क होंगे टेक्सटाइल सेक्टर के और कुछ और भी सेक्टर्स के, वहां पर इसको 5% रखा जाएगा। तो ये बहुत राहत की बात है जो जॉब वर्क करने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा जो ई वे बिल का फैसला है वो एक इन प्रिंसिपल ये तय कर लिया गया है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश भर में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और ये मान के भी चला जाएगा कि तमाम जितने भी 29 राज्य हैं वहां पर फ्री फ्लो होगा पूरे गुड्स का और ट्रकों को कहीं भी नहीं रोका जाएगा। तो इस बात पर जीएसटी काउंसिल में आज एग्रीमेंट बन गया है और ये भी तय कर दिया गया है कि जितने भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी के गुड होंगे अगर वो कहीं से भी कहीं जाते हैं तो उसको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। तो ये एक और भी बड़ी बात है। इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड की बात थी, थ्रेशोल्ड को कई लोगों ने कहा कि थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी 50 लाख का जो लिमिट है, 50,000 की जो लिमिट है उसको रखा गया है और उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा, ई-वे की तरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके आप ले जा सकते हैं, लेकिन एग्जम्प्टेड कैटेगरी के गुड के लिए ये एग्जम्पशन रहेगा। तो ये कई सारी अहम जो आज चीजें हैं वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से निकल कर आई हैं और उसमें एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स काफी अहम है। सरकार ने ये बार बार कहा है कि उसको डिटरेंट के तौर पर यूज करना है, नहीं चाहेंगे कि कोई स्क्रीनिंग कमेटी बिल्कुल तत्काल गठित कर जाए और काम करना शुरू करे, लेकिन इसको एक डिटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है। तो इस बात पर भी जीएसटी काउंसिल में सहमति बन गई है। जी, संजीव मल्होत्रा भी हमारे साथ बने हुए जीएसटी एक्सपर्ट। सर, एक बहुत अच्छी खूबी कही जाएगी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरह से आज भी हमने देखा कि बहुत सारे गुड्स के रेट्स रिवाइज किए गए हैं। अगर इंडस्ट्री को दिक्कत है तो अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रही है और अगर लगता है कि जायज मांग है तो रेट्स कम भी किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए आज जीएसटी काउंसिल की बैठक खुशखबरी लेकर आई है? चेंज करने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो इतनी फ्रीक्वेंटली रेट चेंज करना हेल्दी नहीं होता, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड ये है जो सरकार मानती है कि अगर इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी डिमांड आती है और उसमें जायज है, अगर उसमें मेरिट्स हैं तो वो काम करना चाहिए।
तो इतनी फ्रीक्वेंटली अगर आप देखो कि एक महीने में 2-3 दफा रेट चेंज हो गए कई आइटम्स के, जी। तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड से देखें कि अगर इंडस्ट्री के साथ पहला ऐसा व्यवहार किया गया या उसको मेरिट्स पे नहीं कंसीडर किया गया तो अब किया जाएगा। तो सरकार बिल्कुल रिव्यू करने की प्रोसेस में है। किसी भी चीज में मेरिट है तो सरकार उसको सुनने के मूड में है और सरकार उस पर काम करने के मूड में है। जी बिल्कुल। आलोक, वित्त मंत्री ने ये कहा कि कई विषयों पर आज लंबी चर्चा हुई, इसलिए कुछ विषय जो है वो छूट गए आज, जिन पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। कौन से वो प्रमुख विषय हो सकते हैं, कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनमें हैदराबाद पर चर्चा की उम्मीद की जाए? देखिए बिल्कुल, जो हैदराबाद में बैठक होने वाली है, जो हमारी जानकारी मिली है उसमें करीब 30 के करीब ऐसे आइटम हैं जिस पर जो आज लिस्ट में थे, एजेंडे में थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो ग्रेन्स का जो इशू था, रजिस्टर जो ट्रेडमार्क के तहत जो ग्रेन्स पर 5% का टैक्स जीएसटी लगाया गया है, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। इसके अलावा जो हाइब्रिड कारों को लेकर बार बार रिक्वेस्ट आ रहे थे तमाम जगहों पर, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कई और जैसे मार्बल इंडस्ट्री को राहत देने की बात थी कि मार्बल इंडस्ट्री को भी इसमें दिया जाए। तो तमाम जितने भी रिक्वेस्ट थे तमाम राज्यों से आए हुए थे, हर राज्य की तरफ से कुछ ना कुछ चीजें थी, उसको आज शामिल नहीं किया जा सकता। तो करीब 30 ऐसे आइटम हैं जिसको अगली बैठक में जो हैदराबाद बैठक होगी उसमें चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आलोक, और संजीव मल्होत्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की आज 20वीं बैठक पूरी हुई, कई अहम फैसले लिए गए, जैसा कि हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे। ई वे बिल, एंटी प्रॉफिटियरिंग और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जो जॉब वर्क्स हैं उनको लेकर एक बड़ी राहत दी गई है।